मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे देसी कल्चर में कोई हैंड साइन नहीं है। गोरों के साइन है, जैसे ये विक्ट्री का साइन है, ये रॉक ऑन का साइन है, या जैसे डेविल का साइन भी कहते हैं। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि यार किस तरह अपना साइन बनाया जाए। तो ये साइन मैंने बनाया, जिसका मतलब ये है कि जो हिम्मत मुझ में है वो तुम में नहीं है। वेलकम टू लिविंग ऑन द एज। रियलिटी शोज में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप एक सच्ची चीज बनाएंगे तो उसमें ये याद रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस भी सच्चे हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से जितने कॉन्सिक्वेंसेस मैंने खुद फेस किए हैं और मेरी वजह से चैनल को फेस करने पड़े हैं, तो मैं समझता हूँ सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा चैनल ही बहुत हिम्मत वाला है। वकार ज़का, we have complaints from different segments of the society. You say this show is revolution. People think it's destruction. You enjoy inflicting pain on people. तुम एक लड़के का पूरा हाथ जला देते हो, एक लड़के को तुम बर्फ की सिलों पे लिटा देते हो। मैंने नहीं लिटाया। तुम लोगों को मिसलीड कर रहे हो। मैं लोगों को मौका देता हूं कि वो सुपरस्टार बने। नहीं, मैं नहीं समझता कि वीजे जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप ये सोच लें कि हमेशा के लिए मैं होस्टिंग ही करता रहूँगा। इसमें फ्रेश लोग जितने आते हैं उतने पुराने लोग हटते जाते हैं। तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि या तो आप अपना शो बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप हर 3-4 साल बाद कोई नई चीज़ बनाएं और नई चीज़ क्लिक करवा लें, या आप में एबिलिटी हो कि आप अपने ही पुराने शो को इतना अच्छा बाद में कर लें कि वो शो चलता रहे। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ वीजे बन के आप पूरा दिन बातें करते रहेंगे तो सारी जिंदगी बातें करने से आप पैसे कमा लेंगे और पैसे कमा के आपका ये करियर बन जाएगा। वीडियो ऑन ट्रायल शुरू करने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि यार बड़ा गुस्सा है और बड़ा एटीट्यूड है। तो मैं चाहता था कि अपनी लाइटर साइड भी दिखाऊं, और इसमें परमेश आदिवाल जो डायरेक्टर है उसका बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने मुझे कहा था यार तुम्हें एक ऐसा शो भी करना चाहिए कि जिससे तुम्हारी लाइटर साइड नजर आए। इसका ये मकसद नहीं कि हमेशा तुम गुस्से में आओ या एटीट्यूड में आओ, कोई ऐसा शो भी करना चाहिए। इसलिए वीडियो ऑन ट्रायल शुरू किया, और जिसका बेसिक मकसद या बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि एक म्यूजिक वीडियो की पब्लिसिटी की जाए और एक म्यूजिक वीडियो के बारे में आवाम से जाके पूछा जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डिसाइड नहीं करते कि कोई हिट है या फ्लॉप है, आवाम डिसाइड करती है कि कोई हिट है या फ्लॉप है। I am the king. हाँ मुझे पता है मेरी लाइन नहीं है, डॉन की है, तो अपनी लाइन बना लूं। I am वकार ज़का। ये सही है। एक अच्छे वीजे के लिए सबसे जरूरी चीज पहली ये कि उसे म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। उसे सेलिब्रिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि यार मैं सलीम जावेद को नहीं जानता क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ग्रीन डे का। उसको सारी चीजों का पता होना जरूरी है और ये उसका काम है। उसको पता होना चाहिए कि कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन हासिल करे, वो फोन करे, लोगों से पूछे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसको इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, और वो बस ऐसे ही उसकी समर वेकेशन है उसमें वीजे बनने आ गया तो उसको मेरे ख्याल से चैनल्स को खुद ही ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बेसिस पे, अच्छे लुक्स की बेसिस पे, या अगर कोई अच्छा बोल सकता है इस बेसिस पे उसे वीजे नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके अलावा उसको फ्रेंडली होना जरूरी है और हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना आना चाहिए। पार्टी इनको ले जाए भाई। म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स जब इस किस्म की म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे तो आवाम तो यही करेगी ना भाई, और जब आवाम ऐसे एक्शन पे ऐसा रिएक्शन दिखाएगी तो उनको तो सपोर्ट भाई मैं करूंगा। नहीं चलेगी ऐसी वीडियो नहीं चलेगी ऐसी वीडियो नहीं। अभी तो लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर है, उसके अलावा वीडियो ऑन ट्रायल है, और अभी एक्सपोज्ड
लाइव शुरू हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते थे यार एक्सपोज में ये जो चीज होती है शायद ये सही नहीं है या रियल नहीं है। उसको लाइव करने का मकसद ये कि पाकिस्तान में जो भी वीजेस ये क्लेम करते हैं कि या जो भी होस्ट जो ये क्लेम करते हैं हम आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं, उस पर डिस्कशन करके खत्म कर देते हैं। मेरी कोशिश होगी कि लाइव लोगों के मसाइल को सॉल्व किया जाए। मेरा मकसद ये होगा कि अगर आपका कोई भी मसला है, अगर आपका काम कहीं फंसा हुआ है और रिश्वत की वजह से लोग रोक रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिकली जाके हम सॉल्व करेंगे। एक्सपोज को लाइव करने का मकसद ही ये होगा मेरा कि लोगों के मसाइल को लाइव हैंडल किया जाए और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जो लोग आपको तंग करते हैं मुझे बताएं, मैं उनको तंग करूंगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जिस किस्म के शोज मैं करता हूँ उस तरह के शोज कोई और कर रहा है। तो अगर मैं इस किस्म के शोज का होस्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वीजे बनता भी फिर। अब देखें, दोनों चीजें पॉसिबल है। शो की वजह से वीजे भी हिट हो सकता है, और अगर वीजे खुद बहुत गुड लुकिंग और बहुत अच्छा है बात करने में तो उसकी वजह से शो भी हिट हो सकता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। मैं नहीं समझता कि कोई एक चीज 50-50 है। लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर, सिर्फ 4-5 डेयर्स करने और उसके बाद इज्जत, शोहरत, लाखों का कैश प्राइज और पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का टाइटल। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये सब तो कर ही लोगे, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में आने से पहले जरा ये सोच लो, क्या मुझे बर्दाश्त कर सकोगे? पाकिस्तानी वीजेस को डेफिनेटली यार इंटरनेशनल वीजेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। उनकी जगह यहाँ की कोई भी लड़की या लड़के वीजे को अगर आप खड़ा कर दें तो मैं समझता हूँ या तो उतनी स्टैंडर्ड का या उससे अच्छा काम या उससे अच्छी तरह से शो प्रेजेंट डेफिनेटली ये लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप अच्छे वीजे हैं तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि अगर आप में अच्छे शोज बनाने की एबिलिटी है तो आप इतने पैसे आराम से कमाएंगे जितने कोई MBA या इंजीनियर कमाता है। क्योंकि मैंने NID से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि उसके बाद मुझे जो भी जॉब ऑफर होती है तो उसमें जितने पैसे मुझे मिलते आज तक वो उससे ज्यादा ही मैं कमा रहा हूँ। अगर आप अच्छे वीजे हैं और आप में एबिलिटी अपने शो को बनाने की तो आप इतने पैसे आराम से कमा सकते हैं।